गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइस, आज की हमारी रीडिंग आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी। पहली कि हमारी जो यूट्यूब पे वीडियोस है टाइमलेस हैं, आप जब भी देखेंगे वो आपसे रेजोनेट करेगी, वो एनर्जीज भी आपसे रेजोनेट करेंगी। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल किसी भी जाति या धर्म में भेदभाव नहीं करता। एंड गाइस, जब मैं रीडिंग करती हूँ था या थी पे फोकस मत करना। अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, भले ही आप लड़का हो या लड़की, तब आप ज़रूर ये रीडिंग देखें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप थर्ड जेंडर के भी हैं, वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपसे अगर सिचुएशन मैच कर रही है तो ये रीडिंग आप ही की है। मैं लड़की हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे बोलने में आसानी रहती है, तो मैं बोल देती हूँ। बाकी ये बात आपको बताना चाहती थी। साथ ही गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी इंस्टाग्राम आईडी के बारे में भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। गाइज, आज की रीडिंग होने वाली है न्यू मून। जो एक न्यू मून आने वाला है 2 जनवरी को, वो आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें, क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है। साथ ही गाइडेंस देखेंगे और एनर्जीज देखेंगे आप सबकी। सो गाइज, डिटेल रीडिंग है, एंड तक बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी थोड़ी शॉर्ट रखूँ, बट काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं, आपको अच्छे से गाइड करना होता है, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। क्योंकि आपके भले के लिए है, तो थोड़ा सा अगर लंबा भी हो जाए वीडियो तो आई होप यू डोंट माइंड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, 2 पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। पाइल 2 फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अगर ये आपका बर्थ मंथ है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। पाइल नंबर 2 को मैं साइड रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, अगर आपका बर्थ मंथ है तो चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको आने वाले न्यू मून पे। मदर यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं पाइल नंबर 1 को आने वाले न्यू मून पर। मदर यूनिवर्स, 2 जनवरी 2022 को जो भी न्यू मून है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये शायद कार्ड पहले भी आ रहा था। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज करा है, जस्ट अ सेकंड। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज करा है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं न्यू मून पर उनको। टेम्परेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ होने वाला है, तो जस्ट अ सेकंड गाइज। एक्चुअली कार्ड्स की क्लेंजिंग होती है उनकी एनर्जीज़ की, तो थोड़ा सा धुआं और जो एशेज़ हैं वो आ जाते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं न्यू मून पर पाइल नंबर 1 को, तो अगर आपकी बहुत टाइम से किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे,
कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या वैसे किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे तो वो मौका मिलता हुआ दिख रहा है न्यू मून पर या न्यू मून के बाद। आप लाइट हार्टेड एनर्जी में और एक सेलिब्रेशन वाले मोड में आते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे प्लानिंग से और फोकस से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे आप, एंड प्लानिंग आप न्यू मून से ही स्टार्ट कर देंगे। नेचुरल सी बात है, 2 जनवरी भी है एंड सबके रेजोल्यूशंस होते हैं, तो हो सकता है आप कोई रेजोल्यूशन बनाए कि इस साल मैं ये करूँगा, या इतना वेट मेरे को रिड्यूस करना है, या फिर आज मैंने ये बुक कंप्लीट करनी है रीडिंग में। किसी टाइप का अगर इम्बैलेंस था, ओके, अगर आपकी लाइफ में किसी टाइप का इम्बैलेंस था या चॉइसेस थी, तो वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। अगर एनर्जीज इम्बैलेंस थी तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और अगर कोई चॉइस थी तो वो चॉइस में से एक फाइनल डिसीजन अब आप लेने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक देखो हमारे पास क्या आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी चीज़ को चांसेस हैं आप पीछे छोड़ के आगे भी बढ़ोगे। कोई एक फैसला जो आपको काफ़ी टाइम से आप डिले कर रहे थे या किसी भी वजह से ले नहीं पा रहे थे, तो अब फाइनली न्यू मून के बाद आप वो फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आने वाले न्यू मून पे। तो गाइज बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी एक लॉन्ग टर्म विश पूरी होती हुई दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एक फाइनल डिसीजन पे आप पहुंच रहे हो, एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और अपनी लाइफ में प्लानिंग और फोकस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट रीडिंग मैं कहूँगी। बहुत अच्छा कर रहे हो अपने साथ। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, न्यू मून पर उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो हो सकता है जैसे कि मैंने बोला ना, किसी टाइप का अगर इंतज़ार कर रहे हो, या कुछ कोई प्रपोजल भी है जिसको या तो आप प्रपोज करने का सोच रहे हो, किसी से प्रपोजल एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो। ओके, कुछ है, कोई रोमांटिक ऑफर टाइप है आपकी लाइफ में। द थिंकिंग विमेन, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है। बुक रीडिंग की बात करी थी और ये देखो यहाँ पे बुक्स भी आ गई, तो किसी टाइप की आप बुक रीडिंग का सोच सकते हो, या किसी टाइप की प्लानिंग कर सकते हो कि इस नए साल से मैं बुक रीडिंग करूँगी या गार्डनिंग करूँगी। एंड हो सकता है पिछले साल का जो आखिरी हफ्ता है आपको काफ़ी बटरफ्लाइज वगैरह दिखना शुरू हो गई हो, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों की लाइफ में। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर लग रहा है। पहले आप वो सेल्फ लव सेल्फ केयर वाले मोड में नहीं रहते थे, बट आप फाइनली वो सेल्फ लव सेल्फ केयर वाले मोड में दिखाई दे रहे हो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल अगेन ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो स्टेबल इंसान कब होता है, जब वो अपने ऊपर फोकस करता है। तो डेफिनेटली आप स्टेबल होना चाहते हो अब अपनी लाइफ में। अब ये स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ कि शादी के टर्म्स में। आप में से कुछ लोग अगर एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप शादी के टर्म्स में सोचेंगे, अदरवाइज आप स्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में, अपने ऊपर फोकस करना, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना, इस फॉर्म में भी कर सकते हो। ओके, इस न्यू मून के बाद चलिए देखते हैं कि और क्या आपको मिल रहा है इस न्यू मून पे। ओके, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इस न्यू मून पे। मदर यूनिवर्स, ओके, इतना सब कैसे आ गया। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं उन्हें। सेलिब्रेशन, मैंने क्या बोला था, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, तो आया है सेलिब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कोई टेक्निक यूज़ करने वाले हो आप, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी ही मैनिफेस्ट करने वाले हो मुझे लग रहा है।
रियलाइजेशन। तो हो सकता है आपको किसी चीज़ की रियलाइजेशन हुई हो हाल फिलहाल में। ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ये कार्ड आपको दिखेगा नहीं वरना, या मैं इसको जस्ट अ सेकेंड गाइस। एक कार्ड मैं और लूँगी। ट्रुथ, कर्मा। तो आपको कुछ सच्चाइयों का पता लगेगा, या आपके साथ जिन्होंने बुरा करा है ना, उनको उनका कर्मा मिलेगा। मुझे नहीं पता ये चीज़ किससे रेजोनेट करेगी, बट ये है, कुछ कर्मा से रिलेटेड है आपका। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, अपॉर्चुनिटीज़। पहला कार्ड ही मैंने आपको पहले कार्ड से ही बता दिया था, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं न्यू मून के बाद। एंड सी यहाँ पे भी आ गया, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं गाइस। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या होगी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है इस न्यू मून पे आप लोगों के लिए। पर गाइडेंस देखने से पहले गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँगी, क्योंकि न्यू मून और फुल मून ये ऐसी एनर्जीज होती हैं जब हमारी ऐसे फेजेस होते हैं जब काफ़ी लोगों की एनर्जीज अप डाउन रहती हैं। तो मैंने सोचा कि उन जिन लोगों की एनर्जीज अप डाउन रहती हैं तो वो उस दौरान क्या करें ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है, तो ये कुछ चिट्स हैं जो मैंने बनाई थी मेडिटेशन के टाइम। तो मैं इसमें से 2 चिट्स ही पुल आउट करूँगी। ओके, 4 कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 करा था, तो 4 कर लेती हूँ। एंड अगर आप चाहें तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस न्यू मून के दौरान, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो जो पहला आया है हमारे पास वेकेशन, तो आप वेकेशन या कोई शॉर्ट ट्रिप ले सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ इस न्यू मून पे। कनेक्ट विद अर्थ, तो कनेक्ट विद अर्थ का मतलब ये है कि ज़मीन से जुड़े रहना है। तो आप चाहे तो पार्क में वॉक कर सकते हैं या ग्रीनरी के आसपास, बेसिकली नेचर के आसपास रहें उस दौरान, न्यू मून के दौरान। नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज़ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। तो आप इस न्यू मून पर आप जो छोटी चीज़ जो आपको भगवान ने जिससे नवाजा है, जिससे ब्लेस करा है, तो आप एक डायरी लें एंड उसमें भगवान को थैंक यू करते हुए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ कैंडल, एक छोटी सी चीज़ के लिए भी, बट अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो ये ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कैंडल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इन माई हाउस, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। फ्लो लाइक वाटर, तो आपको बोला जा रहा है कि परेशान नहीं होना आने वाली कोई भी हालातों से। मैं ये नहीं बोल रही मुश्किलें आएंगी या हर्डल्स आएंगी, बट अगर आती हैं तो आपको बोला जा रहा है फ्लो लाइक वाटर। पानी कैसा होता है, अगर आप कोई नदी के आसपास गए हो तो आपने देखा है नदी में कितने पत्थर होते हैं। वो पत्थर क्या होता है, पानी के बहाव को स्लो करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी अगर ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है या कोई हर्डल आ रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको उस पानी के समान, उस नदी के समान आगे बढ़ते जाना है। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देख लेते हैं इन कार्ड से कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है उनके लिए आप न्यू मून पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत घिरे हुए थे, परेशान थे अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। गाइस, ज़रूरी नहीं कि ये पास्ट आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस जो एक्सपीरियंस अगर आपके बुरे रहे हैं तो उसको, अपने आप को रोकने मत दो, उनसे सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि जैसे पहले हुआ वो आगे चल के भी होगा,
ऐसा मत सोचो, यूनिवर्स पे विश्वास रखो एंड अपनी काबिलियत पे अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ जाओ। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना। एंड गाइज लाइक ज़रूर करना हमारा ये वीडियो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। सो गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा आने वाली नई यूट्यूब वीडियोस के बारे में हमारे चैनल पर। ओके गाइज, बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, लव यू, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, चलिए देखते हैं इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके ओके गाइस, मैं तैयार थी नहीं, इसलिए मैं कार्ड्स रख देती हूँ। अगर इनको आना होगा ये दोबारा आ जाएंगे। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं न्यू मून पर उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में न्यू मून पर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में न्यू मून पर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, आप न्यू मून के दौरान, जो 2 जनवरी 2022 में न्यू मून है कैप्रिकॉर्न मकर राशि में, उस दौरान गाइस हो सकता है कि आप बिल्कुल शांत हों। उस दिन आप कुछ भी ना करें सिवाय अपने आप के ऊपर मंथन करने पे कि आप कहाँ अपनी लाइफ में गलत गए या क्या आपने चॉइसेस गलत करी। बेसिकली आप अपने ऊपर रियलाइजेशन करने वाले हो। ओके, किसी टाइप का अगर रिलेशनशिप था जहां आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, तो वहां पे आपके पार्टनर शुरुआत करेंगे इक्वल गिव एंड टेक की। आप में से कुछ लोगों को लव का प्रपोजल भी आ सकता है, एंड ये प्रपोजल ऐसा होगा कि वो इंसान आपको उस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देगा। आप मेरे को रिस्क लेते हुए भी दिख रहे हो 2 जनवरी 2022 के बाद, ये न्यू मून एनर्जी के बाद। किसी टाइप का सेलिब्रेशन या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर या कुछ पार्टी प्लान कर सकते हो आप लोग। एंड किसी टाइप की सक्सेस या गुड न्यूज़ मेरे को आती हुई दिख रही है 2 जनवरी 2022 में। मुझे नहीं पता क्या है, बट किसी टाइप की विक्ट्री या कोई किसी टाइप की लाइमलाइट में आप आते हुए दिख रहे हो, एक पॉजिटिव लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से या आपने कुछ हाल फिलहाल में अचीवमेंट करी है उसकी वजह से, बट डेफिनेटली किसी टाइप की लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हो। जो रिस्क लेने से आप अपनी लाइफ में डर रहे थे, भले ही वो आपकी लव लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, या आप सोच रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि आप अपने बलबूते पे कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो करते हुए या उस चीज़ को इनिशिएट करते हुए भी आप मेरे को दिख रहे हो 2 जनवरी 2022 में। ओके, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है 2022 में।
गाइज इसमें क्लियर कट मैसेज था, और जो मैसेजेस अगर मेरे को मिलते तो मैं आपको डेफिनेटली देती, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी पाइल 1 की रीडिंग बहुत छोटी होती है, पाइल 2 की बड़ी होती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कार्ड्स आए हैं तो मैं वैसे ही बताऊंगी, अपनी तरफ से तो कुछ बता नहीं सकती ना, कार्ड्स के बेसिस पर ही जो मैसेजेस मिलेंगे वही आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली है न्यू मून पर मदर यूनिवर्स। ओके, वन मोर थिंग गाइज, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो तो 2 जनवरी 2022 के बाद आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। मुझे ज़्यादातर ये मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है बजाय इसके लव ऑफर की। जबकि मैंने बोला है लव ऑफर है, बट स्ट्रांगली ये नहीं बोल रही कि लव ऑफर नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन 2 जनवरी पर कोई ना कोई पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी, जॉब कर रहे हैं तब भी। मदर यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड्स आ गए। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, न्यू मून पर उनके एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं प्लीज़ बताएं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने क्या बोला कि आपका प्राइम फोकस कहीं ना कहीं पैसे कमाने पर होगा, खुद की ग्रोथ पर होगा। ओके, एक्शन, तो किसी टाइप का अगर आप एक्शन लेने से, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, जो पहले आप डर रहे थे अब आप फाइनली एक्शन लोगे। मुझे नहीं पता ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है या लव लाइफ से, बट किसी टाइप का एक्शन जो ज़रूरी था आपकी लाइफ में लेना, वो आप फाइनली लोगे। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, न्यू मून 2 जनवरी 2022 में न्यू मून के दौरान उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं प्लीज़ बताएं। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएं। जो पहले आप थोड़ा झिझकते थे किसी से अपनी बात एक्सप्रेस करने में या किसी को कुछ बोलने में, तो अब आप फाइनली ब्लंटली चीज़ें बोलना शुरू कर दोगे। ओके, एंड अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको बोला जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि अब आप अपने 5th चक्रा पे फोकस करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी फीलिंग्स जो होती हैं मन में दबी भी रह जाती हैं, सामने वाले तक आपकी बात पहुंचती नहीं, एंड चीज़ें बिगड़ जाती है, फिर आप परेशान होते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, एंड आप में से कुछ लोग मेरे को यहाँ स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो 2 जनवरी 2022 न्यू मून एनर्जी पर और उसके बाद। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आप लोगों की इस न्यू मून एनर्जी पर, इस न्यू मून के दौरान। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, ओके, मैं नहीं ले रही क्योंकि अब मैं बोलूँगी और फिर उसके बाद आपका कार्ड पुल आउट करूँगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, गाइज आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, उस पर मेरा कोई बस नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, न्यू मून के दौरान उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, रिन्यूअल, तो किसी टाइप के रिन्यूअल होने वाला है, मुझे लग ही रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कोई आपके पास से कोई इंसान वापस आए, आपसे माफ़ी मांग सकता है, या कोई है, समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। पाइल नंबर 2, टीयर्स, तो ये टीयर्स क्यों हैं ये मैं क्लैरिफाई करूँगी अभी कार्ड्स के थ्रू। ओके, क्या ये खुशी के आंसू हैं, देखेंगे। लक, तो आपकी लाइफ में लक आने वाला है, ब्यूटिफुल। मदर यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग आने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए इस न्यू मून एनर्जी पर। ओके, ये ब्लैंक था, पता नहीं अचानक से कैसे आ गया। साइंस, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस मिलने वाले हैं इस न्यू मून पर, ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा साइन मिला है। फेदर दिखा है या बटरफ्लाई,
दिखी है या फिर कुछ तो आपको मिलेगा साइन, स्टार्स, कुछ ना कुछ होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, एंड हमारे पास आया है बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए ट्रूथ या कर्मा, किसी टाइप की सच्चाई पता लगेगी आपको। एंड कुछ लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा करा है या आपकी बातों को समझा नहीं, उनको उनका कर्मा मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहले मैं ये टीयर्स का कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये टीयर्स का कार्ड क्यों आया है। मदर यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लोगों के लिए टीयर्स ब्लेसिंग्स के तौर पे क्यों आई हैं, प्लीज़ बताएं। ओके ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये तीनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं। टीयर्स का कार्ड गाइज आपके पास इसीलिए आया है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया था, अब ये आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ खुश नहीं थे एंड बहुत रोए हो, या हो सकता है आप रिलेशनशिप में जिसका इंतज़ार कर रहे थे उस इंसान ने किसी और से शादी कर लिया, धोखा दे दिया आपको किसी भी तरीके से, एंड आप बहुत रोए हो, तो उस इंसान को उसका कर्मा मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है आंसुओं का। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि गाइस ये आपके खुशी के आंसू हैं, तो अब रोने मत लग जाना, हंस लो। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ। तो ये ग्रोथ है, खुशी के आंसू है, फिर तो एक्सेप्टेबल आंसू है ना। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लोगों के लिए 2 जनवरी 2022 वाले न्यू मून एनर्जी पर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। ओ जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कुछ भूल गई, वेट अ मिनट। ओके, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कार्ड्स वाली गाइडेंस लेने से पहले हमने अक्सर देखा है एंड आप लोग भी जानते हो, आपने महसूस करा होगा, न्यू मून और फुल मून के टाइम पे हम सबकी एनर्जीज अप डाउन होती हैं। सबकी नहीं बट मोस्ट ऑफ द लोगों की अप डाउन होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ लोग थोड़े सहमे वैसे होते हैं। तो उन सब के लिए मैंने कुछ चिट्स प्रिपेयर करी हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होके, ओके, ताकि वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट ना कर पाएँ या आप घबराया हुआ महसूस ना करो, आप क्या कर सकते हो ताकि उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो पाओ। ओके, तो ये कुछ चिट्स हैं, इनमें से 4 चिट्स ही लूँगी मैं। ये मैंने मेडिटेशन के दौरान करी थी, तो अगर आप ये ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ न्यू मून के टाइम पे। चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे न्यू मून के टाइम पे। हेल्थ चेकअप, तो आप अपनी हेल्थ का चेकअप करवा सकते हैं इस दौरान। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, तो आप एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड लिस्ट में आपने क्या करना है, एक डायरी लेनी है एंड उस डायरी में यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू करो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद द इलेक्ट्रिसिटी इन माई हाउस। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरे को इतना अच्छा कॉलेज दिया जहाँ पे मैं पढ़ पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी आपने भगवान को, यूनिवर्स को, मदर यूनिवर्स को थैंक यू फील करना है। क्लियर योर स्पेस, तो आप अपनी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा अपनी जगह साफ़ कर सकते हैं। लाइक आप अपनी बेडिंग बना सकते हैं, अपनी वार्डरोब अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्लमजी है काफ़ी टाइम से तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी जब आप अपनी चेंज करना चाहते हैं ना, तो शुरुआत आप अपनी स्पेस क्लियर करने से भी कर सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, नोटिस कीजिएगा अगर आप ये करते हैं तो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है सिंक विद मून। ओ माय गॉड। तो आपको बोला जा रहा है, आप लोगों को पाइल नंबर 2 स्पेशली बोला जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी है पाइल नंबर 2। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, बिकॉज मेरे को स्ट्रांगली ये मैसेज आया है ये देखने के बाद, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड भी आया था। तो आपको बोला जा रहा है न्यू मून के दौरान एक बारी बाहर, मतलब छत पे अगर आप अपनी बालकनी में जाएं, मून की तरफ देखें, एंड देन आप यूनिवर्स को कुछ भी जो कहना चाहते हो, यूनिवर्स से मतलब बेसिकली आसमान की तरफ देखते हुए आप जो भी कहना चाहते हो या बात करना चाहते हो आप करो, क्योंकि आप ऐसे करो जैसे यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस न्यू मून पर, ज़रूर करना। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं। मदर यूनिवर्स इस न्यू मून पर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो पाइल नंबर 2 के लोगों को। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमारे पास आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि बता रहा था कि आप अगर कोई एक्शन लेने से डर रहे थे या घबरा रहे थे तो आपके लिए गाइडेंस आई है कि बोल्ड होकर आगे बढ़ो और पहला कदम बढ़ाओ। बॉटम ऑफ द डेक आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ये घबरा रहे हो कि आपके, हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस अपने बलबूते पे, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि आप वो करने से डर रहे हो, एंड ये सोच के कि आपके घर वाले क्या सोचेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बेझिझक होकर यूनिवर्स पे विश्वास करके आगे बढ़ें, फर्स्ट मूव लें, पहला कदम बढ़ाएं। एंड ये भी बोला जा रहा है कि इस दौरान अगर आप चिंता कर रहे हैं कि आपके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा या आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा, तो वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दें। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें हमारा ये वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वो आपको बताएगा आने वाली नई वीडियोस के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लव यू ऑल, बाय।